नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह मई में लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक। प्रदेश के विभिन्न राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 26 नर्सिंग ट्यूटर्स को प्रथम तैनाती दी गई है। चमोली जिले में बैकयार्ड कुक्कुट योजना के तहत 1800 से अधिक काश्तकारों को लाभान्वित किया गया। और मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार मई में कुल जीएसटी संग्रह 2 करोड़ 1 लाख रुपए रहा, जो पिछले वर्ष मई में एकत्र 1 करोड़ 72 लाख रुपए की तुलना में 16.4% अधिक है। मई में वर्ष दर वर्ष वृद्धि आयात से एकत्र जीएसटी में 25.2% की उछाल और घरेलू लेन देन से 13.7% की वृद्धि के कारण हुई। वहीं विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में मई में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लगातार दूसरे महीने निवेशकों का रुख सकारात्मक बना रहा। आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से भारतीय शेयर बाजार में 19,808 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 19,615 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। प्रदेश के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों को 26 नए नर्सिंग ट्यूटर मिल गए हैं। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित इन नर्सिंग ट्यूटर्स को प्रदेश के विभिन्न 8 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रथम तैनाती दी गई है। इससे नर्सिंग कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी आने और नर्सिंग छात्र छात्राओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलने की उम्मीद है। अल्मोड़ा, बाजपुर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और टिहरी स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में इन ट्यूटर्स की नियुक्ति की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन ट्यूटर्स की नियुक्ति से नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, साथ ही कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके अलावा नर्सिंग छात्र छात्राओं को बेहतर चिकित्सकीय प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। उन्होंने सभी नवनियुक्त ट्यूटरों को बधाई देते हुए आशा जताई कि वे अपनी सेवा और समर्पण से राज्य की नर्सिंग शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प के तहत राज्य के विभिन्न राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में नवनियुक्त नर्सिंग ट्यूटरों को प्रथम तैनाती दी गई है। इन ट्यूटरों की नियुक्ति से न केवल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी, बल्कि शैक्षणिक गतिविधियां भी तेज होंगी। चमोली जिले में फिट इंडिया अभियान के तहत पहली बार आयोजित साइकिल रेस में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में फिट इंडिया अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रेस आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्रों, स्टेडियम के खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने साइकिल रेस का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से अधिक साइकिल चलाकर फिट रहने का आह्वान किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल रेस आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लॉटरी से चयनित 10 विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत खेल विभाग चमोली द्वारा आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें कम से कम 200 बच्चों ने प्रतिभाग किया और इस साइकिल रैली में बच्चों ने बढ़कर प्रतिभाग किया और अपने आप को फिट रखने के लिए साइकिल रैली का आनंद लिया। और इसमें 10 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, 5 महिला और 5 पुरुष। विजेता छात्र अंकित फरसवाड़ ने कहा कि हमें फिट रहने के लिए साइकिल चलानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अधिक साइकिल चलाने का आह्वान किया। फिट इंडिया साइकिलिंग मूवमेंट जो है ये हमारे मतलब देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है, जो कि बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आज की भाग दौड़ में लोग अपनी फिटनेस को भूलते जा रहे हैं। तो उससे एक साझा होने के लिए ये अभियान हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ऐसे अगर इवेंट होते रहेंगे तो और भी जो छोटे बच्चे हैं और जो यंगेस्ट मतलब लोग हैं वो प्रेरित होते जाएंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चमोली जिले में बैकयार्ड कुक्कुट योजना के तहत पशुपालन विभाग की ओर से 117 लाभार्थियों को इकाई आवंटित की गई है। इससे ग्रामीण कुक्कुट पालन कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी असीम देव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संचालित बैकयार्ड कुक्कुट योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के ग्रामीणों को कुक्कुट फार्म स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके तहत लाभार्थी को 50 कुक्कुट के चूजों के साथ ही 6 किलोग्राम दाना, जाली और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान तक विभाग की ओर से जिले में इस योजना से 1800 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। विभाग की ओर से योजना का लाभ लेने वाली पठियालधार निवासी दर्शन और दोगड़ी कांडई गांव निवासी भगत कनियाल का कहना है कि योजना के माध्यम से घर पर ही अन्य कार्यों के साथ कुक्कुट पालन किया जा सकता है। साथ ही कुक्कुट पालन की तकनीक और उपचार जैसी सुविधा भी विभाग की ओर से समय समय पर प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि सरकार की यह योजना ग्रामीणों को घर बैठे अच्छी आय प्रदान करने का साधन बन रही है। मौसम विभाग ने आज राजधानी देहरादून और टिहरी जिले के अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस अवधि में गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर सहित झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज देहरादून में सुबह से ही तेज हवाएं चलने के साथ ही रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं चंपावत और नैनीताल में मौसम साफ है, जबकि टिहरी और बागेश्वर में बादल छाए हैं। चमोली जिले में बादल छाए रहने के साथ ही तेज हवाएं चलने की सूचना है। प्रदेश में इस बार मानसून के समय से पहले आने की संभावना है। आपदा के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा संवेदनशील रहा है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभागीय सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा के समय उपयोग होने वाले सभी उपकरणों की ठीक से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को अन्य सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मानसून सत्र इस बार समय से थोड़ा पहले आने की संभावना है। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो विभाग संबंधित हैं सबके साथ कई बार बैठकें की जा चुकी हैं। आपदा से राहत बचाव करने के लिए, आपदा से फेस करने के लिए जो उपकरण हैं हमारे लिए, उसको सभी को सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपकरणों को देख लें, अगर सभी को संचालन करने का विधिवत अभ्यास करा लें। अगर किसी उपकरण में कोई खराबी है तो इसको ठीक करा लें, सभी को ट्रेन कर लें उपकरण के बारे में। कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उसको देख लें, वहाँ पर राशन वगैरह की सप्लाई पहले से एडवांस में आपूर्ति वहाँ पे करके स्टॉक रख लें। जहाँ जहाँ आमतौर पे लैंडस्लाइड होता है उन स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए। और इस प्रकार से विभागों को जो कार्रवाई करनी है सबको लिखित में निर्देश बाकायदे दिए गए हैं और सब विभाग इसमें पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में आयुष विभाग ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अनूठी पहल की है। जिले के प्रत्येक चिकित्सालय में योग शिक्षकों और अस्पताल प्रभारियों द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण चलाया गया है, जिसमें अब तक 22,000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। यह पहल न केवल स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अग्रसर है, बल्कि योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले में योग संवाद और सौहार्द का भी माध्यम बन रहा है। नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से बेहतर संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से जनमानस के साथ योग बंधन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के 92 चिकित्सालयों द्वारा मई माह तक कुल 529 ग्राम सभाओं में योग शिविर का आयोजन किया गया। आगामी 16 जून को पिथौरागढ़ नगर निगम हॉल में एक भव्य आयुष मेले का आयोजन किया जाएगा, जो जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों का केंद्र बिंदु होगा। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चंद्रकला भैंसोड़ा ने सभी लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की अपील की है। योगा हमारे दैनिक जीवन में करने वाला एक अभ्यास है जिससे शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। यही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः हम लोगों को प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह मई माह में लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक।
प्रदेश के विभिन्न राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में 26 नर्सिंग ट्यूटर्स को प्रथम तैनाती दी गई है। चमोली जिले में बैकयार्ड कुक्कुट योजना के तहत 1800 से अधिक काश्तकारों को लाभान्वित किया गया। और मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।